आप सभी को राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले जब मैं श्रीमद् भागवत की कथा करता था, भगवत गीता पर उतनी चर्चा नहीं करता था, तब जो लोग मेरी कथा सुनते थे उनमें से अनेकों ऐसे लोग होते थे जो मुझे मिलते थे और कहते थे कि आप बड़ा अच्छा गीता का ज्ञान देते हैं। तो मैं उन्हें कहता था कि मैं गीता का उपदेश नहीं देता, मैं तो श्रीमद् भागवत की कथा करता हूं। तो उन्हें बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि वे सोचते थे कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों एक ही ग्रंथ हैं। उन्हें ये पता ही नहीं था कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। अभी भी अनेकों लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों एक ही हैं। अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो भगवत गीता को भागवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता होती है, भागवत महापुराण है। श्रीमद् भगवत गीता माने जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय भक्त अर्जुन को दिया था। और श्रीमद् भागवत माने भगवान की लीला कथाएं, जो भगवान के एक भक्त के द्वारा भगवान के दूसरे भक्त को सुनाई गई, वो श्रीमद् भागवत। जैसे श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, और धृतराष्ट्र संजय संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, वैसे ही श्रीमद् भागवत सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद है, और इनके संवाद के अंतर्गत शुकदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है। ये जो परीक्षित जी हैं, ये अभिमन्यु के पुत्र हैं और अर्जुन के पौत्र हैं। एक दिन इनके द्वारा शमीक ऋषि का अपमान हो गया था। एक मरा हुआ सर्प इन्होंने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था, और शमीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, उसने इन्हें शाप दे दिया था कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसे डसेगा, और उसी सर्प दंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज परीक्षित को जब इस बात का पता चला था, तो उसी क्षण उन्होंने राज्य का त्याग किया था। अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राज्य सौंपकर वे चले गए थे शुकताल में, मां गंगा जी के किनारे पर, जहां पर ऋषियों की विशाल मंडली बैठी हुई थी। और वहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति मरणासन पर पड़ा हो, जिसकी मृत्यु निकट हो, उसे क्या करना चाहिए। तब शुकदेव जी महाराज वहां पधारे थे और उन्होंने परीक्षित जी के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करवाया था परीक्षित जी को, और भगवान के 24 अवतारों की कथा जो भागवत में है वो सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला विस्तार पूर्वक परीक्षित जी को सुनाई थी, और 7 दिन में ही परीक्षित जी को भगवत प्राप्ति करवाई थी। महाराज परीक्षित की परम गति हुई थी। ये जो भगवत गीता है ना, ये महाभारत का भाग है, और महाभारत हमारा इतिहास ग्रंथ है। हमारे 2 इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत में 18 पर्व हैं। ये 18 संख्या भी बड़ी विलक्षण है। महाभारत के 18 पर्व हैं और भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था, और कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों की सेना थी, 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना, और कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी। ये जो भागवत महापुराण है, ये हमारे महापुराणों में आता है। हमारे कुल 18 महापुराण है, और जो अंतिम पुराण है, 18वां महापुराण है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इसमें 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में वो ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया था, और श्रीमद् भागवत में ज्ञान के साथ साथ भगवान की कथाएं भी हैं। आशा है
कि इस वीडियो से आपको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।